रो क्यों रही हैं? बस बाजी मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ना तो अपने बच्चे भूखे देख सकती हूँ और ना ही अपनी वालदा की मेडिसन, इसलिए बाजी मैं क्या बताऊँ आपको। जब मुझसे कुछ हो नहीं पाता ना, तो इसलिए फिर रो ना, तो बाजी मैं और क्या करूँ। मैं ये पानी सेल कर रही हूँ, मेरे पास कोई और रोज़गार नहीं है जिसकी वजह से मैं पानी सेल कर रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, शोहर से नाराज़गी हुई है, मैं अपनी वालदा के पास ही रहती हूँ। मेरी वालदा घर में 3 मेरे बच्चे हैं, बस उनका पेट पालने के लिए और अपनी वालदा का इलाज करवाने के लिए मुझे इस तरह रोड पे ये पानी सेल करना पड़ा। बस बाजी मैं क्या बताऊँ आपको, सारा कुछ मुझसे नहीं हो रहा। मैं पानी सेल कर भी रही हूँ ना, तो लोग पानी लेते भी नहीं है, कुछ पानी पी लेते हैं और ज़्यादा लोग मजाक करते हैं। अच्छा तो बाजी मुझे भी नहीं लगता कि मैं इस तरह रोडों पर निकलूँ और ये सारा काम करूँ। बहरहाल मजबूरी है, बच्चों का पेट भी पालना और मामा की मेडिसन के लिए भी। मैं बच्चों को भूखा सिला देती हूँ। बहरहाल मैं अपनी मामा की 1 टाइम की 2 टाइम की मेडिसन ना हो तो 1 टाइम की मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरा बाइकर। नाज़रीन यहाँ से मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो रो रही है और उसके हाथ में पानी वाला कूलर है। तो हम चल के उससे बात करते, उससे पूछते हैं कि क्या वजह है, वो यहाँ पर अकेली क्यों बैठी है और क्यों रो रही है। तो मेरे साथ आए और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात हो सकती है थोड़ी देर के लिए आपके साथ? जी बोलें। यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं? मैं ये पानी सेल कर रही हूँ। पानी सेल कर रही हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हैं? मैं इधर से हूँ, करीब से। अच्छा, तो यहाँ पर पानी क्यों सेल कर रही है, क्या वजह है? बस घर की मजबूरियों की वजह से। यहाँ पर क्यों बैठी हैं इतनी गर्मी में परेशान? दरअसल मेरे पास कोई और रोज़गार नहीं है जिसकी वजह से मैं पानी सेल कर रही हूँ। घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे कितने हैं। बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और शोहर किधर है आपके? शोहर से नाराज़गी हुई है, मैं अपनी वालदा के पास ही रहती हूँ। शोहर साथ नहीं है? नहीं, शोहर कब साथ। से नाराज़गी चल रही है? मेरे 2 थोड़ा सोचा बोले रोड पे हम लोग बैठे हैं, शोर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मेरी 2 साल से नाराज़गी चल रही है। 2 साल से शोहर के साथ नाराज़गी है, तो उन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की या आपने सुलह करने की कोशिश नहीं की? कोशिश करती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि वो सुलह कर लें, बहरहाल वो करते ही नहीं हैं। तो मैं अपनी वालदा के पास रहती हूँ, मेरी वालदा खुद बीमार हैं। तो एक मेरी वालदा है, घर में 3 मेरे बच्चे हैं, बस उनका पेट पालने के लिए और अपनी वालदा का इलाज करवाने के लिए मुझे इस तरह रोड पे ये पानी सेल करना पड़ा। तो वालदा को क्या हुआ है? मेरी वालदा के बहुत सारे मसले हैं, दिल का मसला है, शुगर है उनको हेपाटाइटिस है, उनके गुर्दे डायलिसिस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो बस उनकी मेडिसन के लिए और अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मुझे इस तरह रोड पे पानी सेल करना पड़ा। ये काम कब से कर रही हैं? ये तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया है। उससे पहले मैं किसी के घर में काम करती थी। वो मेरा बेटा है छोटा, तो वो अक्सर बीमार हो जाता, तो उसकी वजह से मैं छुट्टियां कर लेती थी ना। तो वो बाजी कहती कि आप छुट्टियां बहुत करती हो, इसलिए आप ना काम कोई और ढूंढ लो। तो कितने पैसे उनसे ले रही थी? उनसे मैं ये कि वो मेरी मामा के मेडिसन का खर्चा भी दे देते थे और मैं घर में बच्चों का खाना वगैरह भी दे देते थे। तो वो हैं तो बाजी अच्छी थी। बहरहाल वो कहती हैं कि भाई हमें तो काम की ज़रूरत है, तुम छुट्टियां बहुत करती हो। तो मेरी भी मजबूरी थी, मेरा बेटा बीमार हो जाता था, फिर मुझे हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था, तो इसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तो बस अब फिर मुझे और कोई काम मिला ही नहीं है। फैक्ट्री में मैं काम कर नहीं सकती क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फैक्ट्री में मैं कैसे जाऊँ। इस तरह मैं इधर कभी पानी सेल करती हूँ, कभी अपने घर में जाके अपने बच्चों को देख लेती हूँ, कभी मामा को देख आती हूँ। तो इस वजह से इधर मैं पानी जिस घर में रह रहे अपना या किराए पे है? हम किराए पे रहते हैं। उसका किराया कौन देता है? वो कितना किराया? उसका किराया और बिल वगैरह 15,000 है, तो उसका किराया हम खुद ही देते हैं। तो फिक्स है 15,000, उसमें बिल भी है, किराया बिल और सारा कुछ इसमें फिक्स ही है ना। तो किस तरह सारा ये गुजारा करते हैं, कौन देता है, किस तरह सब? आपकी अम्मी भी बीमार है? बस बाजी मैं क्या बताऊँ आपको, ये सारा कुछ मुझसे नहीं हो रहा। मैं पानी सेल कर भी रही हूँ ना, तो एक तो लोग पानी लेते भी नहीं हैं, कुछ पानी पी लेते हैं और ज़्यादा लोग मजाक करते हैं। वो क्या कहते हैं, बस ऐसे गंदे गंदे मजाक करते हैं कि वो देखो लड़की पानी सेल कर रही है, इस तरह ना। तो मेरे घर का गुजारा मैं अब कैसे करूं? मैं एक लड़की हो के मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा कि मैं क्या करूं। बस ये मेरी समझ में आया तो मैंने पानी सेल करना शुरू कर दिया। इससे मेरे बच्चों का खाना 2 टाइम का बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, तो मेरी मामा का जो मेडिसन का खर्चा है वो मुझसे नहीं पूरा हो रहा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
पानी सुबह घर से कितने बजे निकलती हैं और कितने बजे रात को घर जाती हैं? मैं तकरीबन 11 बजे आ जाती हूँ और तब तक यहाँ पे रहती हूँ कि चलो 2 टाइम का खाना, कोई 1 टाइम की मेरी मामा की मेडिसिन का खर्चा बन जाए, मैं तब तक यही हो रहती हूँ। जाता है। बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से ना। कभी ऐसे हुआ है कि आप आई हो पानी सेल करने के लिए और पूरा दिन में सेल ही नहीं हुआ और ऐसे घर जाना पड़ा हो, कोई मतलब खाना भी नहीं लेकर गई, मेडिसिन लेकर गई, तो फिर क्या होता है? कभी ऐसा होता है कि खाना मैं नहीं भी लेके जाती, मेरे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते हैं, तो मैं अपनी मामा की मेडिसिन ले जाती हूँ, वो भी 1 टाइम की, और 1 टाइम मेरी मामा को ऐसे ही रहना पड़ता है। बहुत मुश्किल से, पूरा हो ही नहीं रहा ना पानी के साथ भी। मेरी मामा को अगर मैं मेडिसिन नहीं ना देती तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं बच्चों को भूखा सिला देती हूँ। बहरहाल मैं अपनी मामा की 1 टाइम की, 2 टाइम की मेडिसिन ना हो तो 1 टाइम की मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। और तब तक कोई अपना नहीं है, कोई रिश्तेदार, किसी ने कोई हेल्प की हो? बस कोई भी मैं पास हमसाए? अपना कोई भी नहीं है। जो आजकल पता नहीं वैसे लोग बुलाना पसंद नहीं करते, तो हेल्प कौन करेगा? लोग वैसे बुलाना पसंद, अपने जो हैं वो देखते भी नहीं है कि कोई है हमारा, ये नहीं, तो कोई भी हेल्प नहीं करता। किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगी, किस तरह, क्या चाहती हैं आप? यहाँ पर आप बैठी हैं, मैंने आपको देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं आपसे बात करने के लिए आ गई। तो इस तरह अच्छा तो बाजी मुझे भी नहीं लगता कि मैं इस तरह रोडों पे निकलूं और ये सारा काम करूं। बहरहाल मजबूरी है, बच्चों का पेट भी पालना और मामा की मेडिसिन के लिए भी, तो बहुत मुश्किल से ये मैं कर रही हूँ। मुझसे मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा कोई ऐसा काम चला दे कि मैं घर बैठ के कुछ कर सकूँ। वो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? बस बाजी मैं क्या बताऊँ आपको कि जब मैं ना तो अपने बच्चे भूखे देख सकती हूँ और ना ही अपनी वालदा की मेडिसिन कि मैं चाहती हूँ उनकी पूरी हो जाए, तो ना ही वो मेडिसिन पूरी कर पा रही हूँ और ना ही बच्चों का पेट पाला जा रहा है, इस वजह से रो रही ये हूँ। कब से ऐसे? 1 महीना हो गया? हाँ जी 1 महीना हो गया है मुझे। 1 महीने से ही घर के हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं। हाँ जी पहले ठीक क्योंकि थे? पहले मैं खुद काम कर लेती थी ना, अब मैंने 1-2 घरों में और भी काम का पता किया है, तो जब वो मेरा छोटा बच्चा मेरे साथ देखती हैं, क्योंकि वो बच्चे को तो फिर मैंने देखना ही होता है ना, तो वो फिर कहती है नहीं बाजी आप नहीं काम कर सकती क्योंकि आपका छोटा बच्चा है, तो फिर आप ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे को साथ लेके आएंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने पैसे हों तो आपकी वालदा का इलाज हो सकता है? आप घर में कोई काम क्यों नहीं करती? मैम आपको पता ही है कि घर में भी अगर मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। फ़िलहाल तो मेरी मामा की मेडिसिन का और बच्चों के खाने की मुझे फ़िक्र है, मैं वो पूरा नहीं कर सकती ये पानी सेल करके, तो मैं घर में कैसे क्या काम करना चाहती घर में? मैम कोई भी, मैं कहती हूँ कि छोटा मोटा काम जो मैं घर बैठ के कर। क्या मतलब मसलन क्या हम आप अपनी जो आपसे मैं बात कर रही हूँ, हमारे चैनल पे लोग आपको देख रहे हैं, हम आपकी इजाज़त से हम ये चला देंगे अगर आपकी इजाज़त हो तो कोई अगर आपकी हेल्प करना चाहता है तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या काम करना चाहती हैं आप ताकि कोई आपकी हेल्प कर सके? मैम मैं यही चाहती हूँ कि चलो मैं घर में कपड़े सेल कर लूँ, तो इसके लिए मेरे पास पैसे हों तो मैं घर में बैठ के कपड़े सेल कर लूँ, ये चाहती हूँ। और वालदा का इलाज कितने पैसों में होता है? वालदा के इलाज मेरी मामा की मेडिसिन जो है ना वही 20,000 की, फिर हफ्ते में 2 बार उनके डायलिसिस होते हैं, वो करवाने वो बहुत मुश्किल होती है हमें, तो इसलिए बाजी मैं क्या बताऊँ आपको। रो क्यों रही हैं? रोने से मसले हल हो जाते हैं? बताएं मुझे क्या हुआ? बस मैं जब अपने घर के हालात देखती हूँ तो जब मुझसे कुछ हो नहीं पाता ना, तो इसलिए फिर रोना तो बजे मैं और क्या करूँ। ये कहती हूँ ना कि अल्लाह ताला मेरी कहीं गैर से मदद कर दे जो मैं अपनी मामा की अच्छे से इलाज भी करवा सकूँ और मैं अपने बच्चों का पेट भी पाल सकूँ। इतनी देर से आप यानी कि 1 महीने से आप पानी सेल कर रही हैं, कोई अल्लाह का बंदा नहीं आया जिसने तरस खा के कहा हो कि एक औरत है वो इस तरह सड़क पे दर बदर जो है फिर रही है, पानी सेल कर रही है, तो उसकी मैं मदद कर दूँ? इस तरह किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया? किसी ने भी नहीं। क्या चाहती हैं आप? हमारे चैनल पे लोग आपको देख रहे हैं, क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? अगर कोई अल्लाह ताला के नेक बंदे जो देख रहे हैं, अगर कोई मेरी हेल्प कर दे, जो अल्लाह ताला ने जिनको दिया हुआ है, अगर कोई अल्लाह ताला की राह में मेरी हेल्प कर दे तो मैं बस उनके लिए दुआ ही करूँगी कि अल्लाह ताला उनके
उनको वसी रिज़्क दे और अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ दे, ढेरों अजर दे। अगर कोई इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान कर दे, मैं यही कहती हूँ। आपका कोई नंबर है? अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपका नंबर आपके इसी स्टोरी के दौरान चला देते हैं। हाँ जी, मैं नंबर आपको दे देती हूँ, लिख के दे लिख देती के दे हूँ। देती हूँ। हाँ जी। कुछ और कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। बस अगर आपके चैनल पे कोई मुझे देखे, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो मैं उसके लिए दुआएं करूँगी। मेरी वालदा और मेरे बच्चे उसके लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला उनको ढेरों अजर दे और ढेरों खुशियाँ दे। बस यही है, अगर कोई हेल्प कर दे, चलो मैं घर बैठ के कुछ काम कर सकूँ, इतनी मेरी हेल्प कर दें, चलो कि मैं अपनी मामा की मेडिसन और अपने बच्चों का 2 टाइम का खाना आराम से कमा सकूँ। इस तरह मुझे रोड पे दर बदर लोगों की बातें ना सुनना पड़े। नाज़रीन, आपने देखा कि 3 बच्चों की माँ किस तरह रोड पर दर बदर धक्के खा रही है और पानी सेल कर रही है, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके और शाम को घर जो है खाना लेके जा सके। इनका नंबर हम चला रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, तो मैं यही कहूँगी कि जितनी हो सके इनकी मदद करें। इतनी गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी में ये यहाँ पर बैठी हुई है। मैंने यहाँ पर इनको देखा तो मैं परेशान होकर देख के कि किस तरह ये यहाँ पर बैठी है और ये पानी सेल कर रही है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा इनके साथ थोड़े थोड़े पैसे भी अगर इसको भेजते हैं, बेशक पैसे ना भेजें, आप इनसे रब्ता करें, इनकी जगह पे आए, इनके हालात देखें, उसके बाद आप इनकी मदद करें। मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी हेल्प करने से किसी की अगर घर पे 2 टाइम का खाना बनता है तो अल्लाह ताला इसमें खुश होगा। तो मैं यही कहूँगी कि इनकी जितनी हो सके मदद करें। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।